जय हिंद दोस्तों, नमस्कार सभी भाइयों को। साथियों, 2025 पे अपनी रिकवरी पर कैसे बैन लगाएं। जी हाँ दोस्तों, पिछले कम से कम 10 से 15 दिन के अंदर मेरे को बहुत सारे लोग पूछ चुके हैं कि सर रिकवरी एजेंट्स ने बहुत परेशान कर दिया इस बार। पहले कुछ महीने पहले तो वो लोग ज़्यादा कुछ कर नहीं रहे थे, लेकिन जब से ये मार्च गया है उसके बाद से इन्होंने बहुत ज़्यादा परेशान करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, डेली फ़ोन करते हैं, कभी रात में 10 बजे फ़ोन कर देते हैं, कभी 9 बजे फ़ोन कर देते हैं, कभी मेरे रिश्तेदारों को फ़ोन करते हैं, कभी रेफरेंस पे फ़ोन करके गाली गलौज करते हैं। या फिर ये लोग क्या करते हैं, मैंने एड्रेस तक चेंज कर दिया, तो जो मेरा पुराना एड्रेस है वहाँ पर डेली जा जाकर परेशान करते हैं, ताकि मकान मालिक मुझे फ़ोन करे, मुझे टेंशन दे और बहुत ज़्यादा दिक्कत देते हैं। और जो लोगों ने घर से वगैरह चेंज नहीं कर रखा है, वो लोगों को तो उनके घर पे जाके परेशान कर रहे हैं। ठीक है, तो साथियों इसीलिए मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ कि किस तरीके से अपनी जो होम विजिट्स हैं, जो भी कॉल्स वगैरह, मतलब पूरी रिकवरी 100% रिकवरी पर किस तरीके से आप लोग एक तरीके से बैन लगा दो। बस उसके बाद ना तो कोई रिकवरी एजेंट आएगा, ना तो कोई कॉल्स वगैरह रहेंगी। एक आधी कॉल कभी कभार आएगी, उठाना चाहो तो मत उठाओ, नहीं चाहो उठाना चाहो तो मत उठाओ। अब वो कॉल क्यों आती है? वो कॉल इसलिए आती है क्योंकि आप लोग कॉन्ट्रैक्ट में, उनको भी दिखाना पड़ता है कि भाई साहब हमने ये कस्टमर को 2 कॉल्स वगैरह करी थी। इतनी सिंपल बात है। ठीक है, कस्टमर को रिमाइंड करा था। अगर रिमाइंड वो लोग ना करेंगे तो आगे चल के वो लोग सेटलमेंट तक की डिमांड नहीं कर सकते बैंक वगैरह कि भाई हम लोग कस्टमर को सेटलमेंट का ऑफर देना चाहते हैं, क्योंकि एजेंसी आती है, एजेंसी कॉल करती है। अब एजेंसी को कॉन्ट्रैक्ट तब मिलेगा जब एक आधा कॉल वो लोग कर लेंगे। ठीक है, अब ऐसा क्या है कि किस तरीके से 2025 के अंदर आप लोग पूरा 100% बैन लगा सकते हो। पहले क्या होता था, ये मार्च से पहले तो थोड़ा बहुत ये रहता था कि अगर मान लो कोई भी होम विजिट वगैरह हो रही है या फिर कोई भी कॉल्स वगैरह हो रहे हैं, ठीक है, तो उसमें कम से कम 90% ही रुकता था। ठीक है, जैसे मान लो आपके घर पे होम विजिट वगैरह हो रही है, तो होम विजिट रुक जाएगी, लेकिन 3 महीने रुकेगी। उसके बाद आपको दोबारा कंप्लेंट्स वगैरह करनी पड़ेगी। ठीक है, बट अब ऐसा है, अब 100% ही रुकेगा। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब कोई परेशानी नहीं है, 100% रोकना बताऊंगा। ठीक है, तो साथियों ऐसा क्यों हो रहा है कि अब 100% बैन लग सकता है? मैं सिंपली बता रहा हूँ। पिछले कुछ दिनों में, मतलब पिछले कुछ सालों के अंदर बैंक ने बहुत ज़्यादा पैसा लॉस करा है। क्यों लॉस करा है? क्यों? पेनल्टीज़ के अंदर और बाकी सारी चीज़ों के अंदर। ठीक है, कैसी पेनल्टी है? सिंपल समझो कि पिछले कुछ दिनों के अंदर जैसे कुछ बजाज फाइनेंस हो गया, एचडीएफसी हो गया, और भी बहुत सारे बैंक वगैरह हैं। ठीक है, इनके ऊपर आरबीआई ने मोटी पैसों की पेनल्टी लगाई है। किसी के ऊपर 1.5 करोड़, किसी के ऊपर 2 करोड़। और एक तो बैंक ऐसा भी था, नाम नहीं ले सकता, लोटक बैंक है। ठीक है, समझ जाओ कौन से बैंक की बात कर रहा हूँ। ओके, उस बैंक के साथ क्या हुआ था, उसका तो जो क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी थी ना, कि आप आगे चल के क्रेडिट कार्ड दे सकते हो, वो तक बंद कर दिया था आरबीआई ने। अब ये लोग क्या बताते हैं, ये लोग बोलते हैं कि सर ये तो हमारा जो कोई और पेनल्टी वगैरह की वजह से हुआ है। ऐसा नहीं है। ये जो रिकवरी विजिट्स पे ये लोग बदतमीजी करते हैं ना, ये फिर कॉल्स वगैरह पे गाली गलौज करते हैं कस्टमर के साथ, उसकी वजह से इनके ऊपर ये लगा है। अब ये लोग रीज़न क्यों नहीं देते पूरा, क्योंकि अगर देंगे तो इनकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी, बदतमीजी हो जाएगी। ऐसे अब सोच के देखो, एक फलाना ढिमकाना बैंक है जिसके ऊपर 1 करोड़ का जुर्माना लग गया सिर्फ इस वजह से कि उसने कस्टमर के साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी करी। इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, इसलिए लोग रीज़न पलट देते हैं कई बार। ठीक है, तो अब पूरा प्रोसीजर क्या है? तो देखो, मैं आप लोगों को फिर कहना चाहूँगा कि आज के टाइम में सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ताकत है। ठीक है, आप लोग फेसबुक पे लड़कियों का नाच देखना बंद करो, सिंपली बात है। ठीक है, आप लोग अपने फ़ोन में ट्विटर डाउनलोड करो, उसका नाम चेंज हो गया, उसका एक्स नाम हो गया। ठीक है, आप लोग वो डाउनलोड करो। अब आदत लगी हुई है बोलने की तो मैं बोलता ही हूँ। ठीक है, तो सिंपली है, आप लोग अपने फ़ोन के अंदर ट्विटर, जिसका नाम चेंज हो गया, एक्स हो गया, ठीक है, उसे डाउनलोड करो और सिंपल तरीके से वहाँ पर ट्वीट्स करना स्टार्ट करो डेली बेसिस पे। ठीक है, और ट्वीट किस तरीके से करना है? ट्वीट पे आप लोगों को ये नहीं लिखना है। कई लोग क्या गलती करते हैं, सिंपली लिख देते हैं कि रिकवरी वाले कॉल्स बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। मेरे भाई, आप ये नहीं लिख सकते हो, सिंपली बात है। क्योंकि जब आपने लोन वगैरह लिया था या फिर आपने किसी भी तरीके का कोई क्रेडिट कार्ड लिया था, तो वहाँ पर आपने एग्रीमेंट साइन करा था जिसके अंदर सीधा सीधा लिखा हुआ था, ये लोग हमें इस टाइम के बीच में, मतलब 8 से लेके शाम के 7 बजे तक कितनी बार भी हमें कॉल कर सकते हैं, और मैं, मेरी मर्जी है, लेकिन उठाना चाहूँ ना उठाऊँ। ठीक है, आपकी मर्जी, आप उठाओ ना उठाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट ये लोग कॉल कर सकते हैं। ठीक है, हम मुझे अपडेट देने के लिए फिर किसी और चीज़ के लिए, तो आप लोग वहाँ पर मना नहीं कर सकते। आपको ट्वीट में सिंपली लिखना है गाली गलौज करी जा रही है, बदतमीजी करी जा रही है। और एक लोग ना बहुत ज़्यादा, एक प्रजाति बहुत ज़्यादा गलत है, समझ रहे हो? मेरे क्लाइंट भी कुछ ऐसी हरकतें करते हैं, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। मैं इन पे अगर बोलता हूँ ना कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है, जैसे लोन नंबर होगा ना, तो ये लोन नंबर तो पूरा लिख देंगे, समझे? या लोन नंबर आपको पूरा लिखना है, आप लास्ट के 4 डिजिट डालोगे, इससे कुछ नहीं होने वाला। मेरे मल्टीपल एजेंसी ओनर्स दोस्त हैं और मल्टीपल ही रिकवरी एजेंट्स को मैं जानता हूँ। वो लोग सिंपल एक शब्द बोलते हैं कि जब आप लोग 4 अंक डालते हो ना एंड के, या फिर कार्ड के या फिर लोन के,
तो हमारे पास जब कंप्लेंट आती है, ठीक है, क्योंकि सॉफ्टवेयर तो चेक कर लेता है कि भाई ये 4 अंक है एंड के और यहाँ पर कस्टमर का नाम ये सो रहा है, तो ये वाला अकाउंट होगा शायद। तो ये जब इनके पास कंप्लेंट पहुँचती है ना, ये सिंपल मना कर देते हैं, हाँ, कि भाई मेरे पास ये केस ही नहीं आया है, क्योंकि वो लोग लिस्ट चेक करते हैं, बोलता है कि नहीं ऐसा केस नहीं है मेरे पास, ये सिमिलर है लेकिन इस पर हमने बदतमीजी नहीं करी है, तो दूसरा केस है नहीं, ये किसी और एजेंसी के पास होगा, तो वहाँ पर कंप्लेंट क्लोज हो जाती है। आपको सिंपली अपने कार्ड का नंबर पूरा डालना है, क्रेडिट कार्ड का, ठीक है। अब कई भाई लोग बोलेंगे कि सर क्रेडिट कार्ड का पूरा नंबर डालेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। मेरा भाई डिफ़ॉल्ट क्रेडिट कार्ड है, उसमें क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आप क्रेडिट कार्ड का पूरा नंबर भी डालोगे तो भी आपकी डिटेल्स वगैरह कुछ खास निकल नहीं जाती है वहाँ से, ठीक है। अब तो स्कैम होने की भी दिक्कत नहीं है उसमें, डेबिट कार्ड वगैरह का नंबर नहीं डाल रहे हो तुम, ठीक है। तो उस तरीके से कर सकते हो। और रही बात लोन नंबर, तो उसमें तो पूरा ही डालो भाई, क्योंकि लोन नंबर में वैसे भी कोई हैकर भी कुछ नहीं कर सकता खास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आप ये नंबर्स पूरा डाला करो वहाँ पर। और उसके बाद लोग क्या गलती करते हैं, वो बैंक को सिर्फ टैग कर देते हैं। मेरे भाई टैग नहीं करना, समझे। अगर आप बैंक को टैग कर रहे हो सिर्फ, तो टैग का मतलब ये होता है कि जो प्रोफाइल होता है, जो उनका वो होता है, उसके अंदर आपकी प्रोफाइल शो होने लगेगी, जो भी आपने ट्वीट वगैरह करा है, ठीक है। लेकिन वहाँ पर कुछ खास होता नहीं है, आपको सिंपली उनको मेंशन करना है। जब आप मेंशन करोगे ना बैंक को, बैंक के कस्टमर केयर को, जो भी उनका ऑफिशियल हैंडल होगा ट्विटर का, एक्स का, ठीक है, तो वहाँ से क्या होता है, वहाँ पर फिर उनको एक नोटिफिकेशन जाती है, और नोटिफिकेशन जाती है तो उनकी टीम चेक करती है। बट ये चीज़ टैग में नहीं होती है। जब आपको टैग करा जाता है तो टैग के अंदर आपको ज़्यादा नोटिफिकेशन आप खुद भी देखोगे नहीं देखने को मिलेगा। अगर होती भी है तो छोटी मोटी होती है, उससे पता नहीं चलता, ठीक है। तो आपको मेंशन ज़रूर करना है, ठीक है। और चाहो तो मेंशन आप लोग कर सकते हो अपने स्टेट की पुलिस को, साइबर सेल वगैरह को मेंशन कर सकते हो, तो इससे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। बहुत ज़्यादा अच्छी हरकत होती है। अगर साइबर सेल की नज़र उस पर पड़ गई ट्वीट पे, और ऐसी चीज़ एक्चुअली में हुई थी आपके साथ में, तो भाई मौज ही मौज है, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एजेंसी तो गया हो एक्चुअली में, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ क्या रहती है कि ये एक पड़ाव है, इसके अंदर आप लोगों के साथ में एक चीज़ होती है। अब इससे नेक्स्ट लेवल पे क्या है, देखो यहाँ पर तो सोशल मीडिया पे आपको उनकी बेइज्जती करना गारंटी बनता है। जो भी बैंक आपको परेशान कर रहा है या एनबीएफसी आपको परेशान कर रहा है, आपको सोशल मीडिया पर उनके अच्छी से लेनी है एक्चुअली में, ठीक है। मैं दिल्ली से हूँ, थोड़ा बोलता भी ऐसे ही हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब देखो जिसने बीमारी दी है, जो कि अलाउ कर रहा है कि भाई साहब रिकवरी वाला ऐसे विजिट करे या फिर वो करे, वही इलाज करेगा, सीधी बात है, ठीक है। तो आपको 30 डेज़ के बाद सीधे सीधे आरबीआई में डलवाना है, ठीक है। और कई लोग क्या करते हैं, आरबीआई में ऐसी कंप्लेंट डालते हैं ना, जब उनसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगे जाते हैं वहाँ पर। अब मैंने कंप्लेंट का प्रोसीजर तो पिछले वीडियो में बताया था, लेकिन अब मैं थोड़ा एडवांस बताऊँगा, ठीक है। कि मान लो आपने 30 डेज़ हो गया, आपने ट्वीट के बेस पर भी आप कंप्लेंट कर सकते हो, ट्वीट का स्क्रीनशॉट लेके आप कंप्लेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस शर्त ये है कि 30 डेज़ पुराना होना चाहिए, ठीक है। अब 30 डेज़ बाद आप लोग आरबीआई में डलवाते हो कंप्लेंट, सिंपली बात है। जब आप कंप्लेंट डलवाओगे मेरे भाई, कंप्लेंट डलवाने के बाद आपसे बैंक आपको कांटेक्ट करेगा, या तो फ़ोन करेगा या फिर मेल करेगा। वहाँ पर आपसे प्रूफ मांगे जाएंगे कि भाई साहब हमें प्रूफ दो कि क्या बदतमीजी हुई आपके साथ, क्या कॉल रिकॉर्डिंग हुई है, क्या गाली गलौज हुई है, क्या वीडियो है। आपको बैंक को कोई प्रूफ नहीं देना। अब आप लोग बोलोगे कि बैंक को हम कोई प्रूफ नहीं दे रहे, तो कंप्लेंट तो क्लोज हो जाएगी, वो इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे। मेरे भाई अगर तुम उन्हें प्रूफ दे दोगे ना, वो सिंपली कह देंगे कि भाई ये रिकवरी वाला हमारा नहीं है, समझे। वहाँ आगे पहुँचेगी नहीं। वहाँ पर क्या होगा, सिर्फ जो आरबीआई का बीओ होता है ना, बैंकिंग ऑफिसर, उसके पास सिर्फ इतना पहुँचेगा कि भाई साहब ये जो बंदा है हमारा नहीं है। तो क्या करना है आपको, आपको बैंक को छोड़ देना। जो बैंक की तरफ से रिप्लाई आया ना, उसको छोड़ दे। ऐसे आपको आरबीआई की तरफ से ही सीएमएस में एक रिप्लाई आएगा, जहाँ पर आपसे प्रूफ मांगे जाएंगे कि आपका कोई ऑब्जेक्शन है, आपको कोई प्रूफ वगैरह है, तो यहाँ पर आप सबमिट कर सकते हो। आप उस मेल के अंदर वो सारा प्रूफ वगैरह डालो। जब वहाँ डालोगे तो बीओ को उसको 100% चेक करना पड़ेगा। चेक करेगा, बैंक की गलती निकलेगी, बैंक के ऊपर मोटी पेनल्टी लगेगी, समझे। और पेनल्टी लगेगी तो होता क्या है ना, जब पेनल्टी वगैरह लगती है तो आपको एक मेल मिलता है। अब मैं बैन करने का तरीका बताऊंगा 100%, ठीक है। तो आपको ना एक मेल मिलता है, जब भी बैंक के ऊपर पेनल्टी लगती है और आपकी विजिट वगैरह रोकी जाती है, तो आपको ये पूरा पेनल्टी लेटर वगैरह मिलता है, सारी चीज़ें। आप उस मेल को डाउनलोड कर लो, ठीक है। मेल डाउनलोड हो जाता है, पूरा पीडीएफ बन जाएगा, ठीक है। उस मेल का पीडीएफ बना लो, उसको अपने पास रखे रहो, ठीक है। अब कैसे बैन लगेगा, जैसे मान लो कई बार क्या होता है ना, ये लोग कंप्लेंट करने के बाद में आरबीआई में, उसके भी 1-2 महीने बाद दोबारा स्टार्ट करने लगते हैं, आपको कॉल्स वगैरह आने लगते हैं। जैसे ही आपको कॉल्स आना स्टार्ट हो, एक सिंगल कॉल वगैरह, आप कुछ मत करो मेरे भाई, आप इसको बैंक को मेल कर दो ये लेटर कि भाई मैंने देख पहले कंप्लेंट डाली थी, तुम्हारे ऊपर आरबीआई ने ये जो भी है 10,000 का 20,000 का जुर्माना वगैरह लगाया था आपकी एजेंसी के ऊपर। अगर आपको दोबारा लगवाना हो तो आप प्रोसीजर कर सकते हो, वरना आप यहाँ पर रुकवा सकते हो। आप लोग बात मानो, ये तुरंत के तुरंत इन बैंक वालों की या फिर रिकवरी जो भी है एजेंसी वगैरह वालों की इतनी ज़्यादा फटती है ना उस लेटर को देख के, क्योंकि
जब आप लोग ऐसा सिंपल कंप्लेंट करते हो, उनको पता नहीं चलता कि भाई ये कस्टमर जान पहचान वाला है, कस्टमर सब कुछ जानता है, सारा रूल्स वगैरह जानता है, तो वो ऐसे छोड़ते हैं कि चल छोड़, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब ऐसा PDF भेजा जाएगा ना आपके द्वारा, जिसके अंदर सीधा लिखा होगा कि बैंक के ऊपर इतनी पेनल्टी लगाई गई है, बैंक क्या, उनका बाप भी रिकवरी रोकेगा, समझे। एक तरीके से बैन लग जाएगा, खत्म हो जाएगा कहानी। तो सेकंड टाइम में आप ये करो, उसके बाद देखो कोई कुछ नहीं होगा, ठीक है। आपको क्या होगा कि रिकवरी एजेंट्स के द्वारा, जो रिकवरी एजेंसी होती है ना, उसके द्वारा ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा। अब ये ब्लैक लिस्टेड होना क्या होता है, कस्टमर को एक बार ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए ना, तो उसके ऊपर डू नॉट डिस्टर्ब लग जाता है, एक तरीके से DND लग जाता है, कस्टमर को फ़ोन भी नहीं जाएगा ना, कस्टमर को डिस्पेंड क्या कहते हैं, परेशान करा जाएगा ना, कोई और दिक्कत होगी। तो इस तरीके से आप लोग पूरे तरीके से एकदम 100% बैन लगा सकते हो अपनी विजिट्स पे, विजिट पे, कॉल पे भी, दोनों एक साथ ही हो जाएंगे काम, कुछ और ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और अगर कोई और परेशानी, कोई और दिक्कत हो तो मुझे बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर मेरा नंबर आ रहा है, आप व्हाट्सअप पर हमसे जुड़ सकते हो, ठीक है। बहुत सारे भाई लोग पूछते हैं ना कि सर मैंने आपको नॉर्मल कॉल करी थी, आपकी कॉल उठी नहीं थी। सर ऐसा है ना कि भाई हमें दिन में कम से कम 500 से 600 कॉल आते हैं, सबको अटेंड नहीं कर सकते। कई बार ये जो दल्ले हैं ये भी फ़ोन कर देते हैं, ठीक है, इनसे भी वो करना पड़ता है। तो इसीलिए सिंपली नॉर्मल कॉल बंद करा जाता है। आप लोग व्हाट्सअप पर वो एक डायरेक्ट कॉल बुक करो, उसके बाद आपको हम लोग नंबर वगैरह देंगे नॉर्मल वाला अपना, उस पर हम लोग बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इस तरीके से पूरा फॉलोअप हो सकता है। और किसी कोई नोटिस वगैरह चेक करवाना हो, आपको कुछ और प्रॉब्लम वगैरह हो, या फिर ये जो प्रोसीजर मैंने आपको बताया ये आप पे नहीं हो रहा हो, हम पे करवाना हो, तो ऊपर नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और अगर कोई दिक्कत परेशानी है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ठीक है। जय हिंद।